सत्व, रजस एंड तमस। कोई ये भी बहुत जरूरी है हमारे में। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, इसमें कोई भी चीज फालतू नहीं होती है। जो भी होता है उसकी जरूरत होती है बॉडी को, इसलिए है बहुत अच्छे से ब्रह्मांड ने ये सब सिस्टम बनाया है कि किसी की ज्यादा जरूरत होती है, किसी की कम जरूरत होती है। तो इन सत्व, रजस, तमस मीन्स सात्विक लाइफस्टाइल, राजसिक लाइफस्टाइल एंड तामसिक लाइफस्टाइल, तीनों का मतलब हमको मालूम है। और कोर्स में आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि इन तीनों को हम बैलेंस में कैसे रखेंगे। कितना हमें सत्वा चाहिए, कितना हमें राजसिक होना चाहिए और कितना हमें तामसिक होना चाहिए। इनको हम किसी हद से बाहर नहीं जाने देंगे खाने के माध्यम से। ओनली विद द हेल्प ऑफ फूड विल कीप ऑल दीज क्वालिटीज जो है, त्रिगुणा जो है, उनको हम बैलेंस में रखेंगे। ठीक है। फिर आते हैं हमारे किचन के मसाले और हर्ब्स। ये सारे मसाले बहुत ही फायदेमंद है जो हमारा किचन है। हमारे किचन में भी कोई फालतू चीज नहीं है। ये सब हम आपको बताएंगे कि कौन सा मसाला किस चीज के लिए फायदेमंद है। समझ लीजिए आपको बहुत बुखार है, वायरल फीवर है, या आपको किसी किसी को इस संक्रमित रोग होने का डर है या हो गया है, थोड़ा सा कंटेजियस डिजीजेस जो होते हैं, या किसी को प्राणवायु में थोड़ी सी कमी आई है, जो मेजर शक्ति होती है हमारे अंदर, या किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जो ज्यादा तंग करता है, दिखता है, दैट इज अस्थमा। और भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर होगी जो पता चले हमको, तो इन सब का हम कर सकते हैं इलाज अपने किचन के चीजों से, अपने मसाले और अपने स्पाइसेस और अपने हर्ब्स से। जो भी ये पत्तियां होती हैं वो सब हमको बहुत फायदेमंद है। ठीक है। और आपको जब ये पता चलेगा तो आप अपना फर्स्ट एड कर सकते हैं, और वो फर्स्ट एड इतना कामयाब हो जाएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और इन्हीं चीजों से हम, जरा सी इम्बैलेंस हो गई, उसको ठीक कर दिया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है बीमारी को, वहीं पे इट विल बी गॉन। और ये एक चीज और है अपने अस्थमा के बारे में। रेस्पिरेटरी डिजीज जो है बहुत कॉमन है ये अस्थमा, और सीजनल भी होता है, और किसी न किसी को, किसी को पूरे साल भर भी होता है। सरस्वती जी प्लीज म्यूट करें अपने आप को। तो वो भी क्योरेबल है। वो आपको पता होना चाहिए कि अस्थमा अब बिल्कुल ठीक होता है, जड़ से उखड़ जाता है। तो उसमें आपको सहारा लेना है प्राणायाम का। प्राणायाम आप करेंगे, खासकर सुदर्शन क्रिया, ये भी एक प्राणायाम है। क्योंकि प्राणायाम से हम क्या करते हैं, हम सांस जोर जोर से लेते हैं, और अपने जो लंग्स हैं वो खुल जाते हैं। अस्थमा कैसे होता है? क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने लंग्स का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, या आप अभी सुन रहे हैं मेरे को, आप ब्रीदिंग तो कर रहे हैं, मैं भी ब्रीद कर रही हूँ, बट इट इज ऑटोमेटिक ब्रीदिंग। आप लोग भी चुपचाप बैठे हो तो आपकी 100% ऑटोमेटिक ब्रीदिंग हो रही है। मैं थोड़ा बोल रही हूँ तो बीच बीच में रुक के मैं लंबी सांस भी लेती हूँ, मगर हम जनरली लंग्स का उपयोग ही नहीं करते हैं पूरा 100%। जबकि हमारे ऑलमोस्ट 90% जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारा अंदर जहरीले तत्व होते हैं, जो प्रदूषण है हमारे अंदर गंदगी का, वो सब निकल जाता है थ्रू लंग्स। मैक्सिमम 70, 80, 90%, 70 मिनिमम। मगर चूंकि हम लंग्स का हम इस्तेमाल नहीं करते पूरा,
हमारे लंग्स, लोअर लोब्स जो हैं, जो हमारे फेफड़ों के निचला हिस्सा है, वो फिर धीरे धीरे जुड़ जाता है और इस वजह से अस्थमा हो जाता है, क्योंकि पूरा लंग नहीं खुलता है और पूरी सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका ठीक हो सकता है अगर आप प्राणायाम करेंगे। तो आप लोगों ने, अगर किसी ने, आप सब ने किया होगा आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स, उसमें सिखाते हैं हम सुदर्शन क्रिया, और भी कई तरीके हैं प्राणायाम्स के। तो ये सब आप करेंगे, खासकर सुदर्शन क्रिया का पूरा करेंगे, तब आप देखेंगे एक दिन आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिसको भी हो, घर में बड़ा हो कोई छोटा हो, तो आपको उनको बताना चाहिए। अगर कोई दोस्त भी है, पड़ोसी है, जानने वाला है कोई, तो उनको आप बताइए, क्योंकि ये हमारी सेवा है हमारी तरफ से। हम गुरु जी के कहे के अनुसार ये सब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप भी सेवा करिए और लोगों को बताइए कि सुदर्शन क्रिया करें और बाकी प्राणायाम भी साथ में करें, ताकि उनका अस्थमा दूर हो जाए, ताकि वो स्वस्थ हो जाए। ठीक है? और that is what we introduce you to in this introduction session. ठीक है? यही सब हम आपको आपके कोर्स में बताएंगे, बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, और फिर आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, मैं तो कहूंगी करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से करिएगा, यू विल बेनिफिट। ये सब तभी पता चलता है जब हम ये करते हैं कि ये इसका बेनिफिट कितना। आप सब हल्के हो जाएंगे, मन से तन से आप हल्के हो जाएंगे, एंड यू विल बिकम कूल, जिसको बोलते हैं ना, एकदम शांत स्वभाव के प्राणी बनेंगे आप, जो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके अपनों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा कोर्स परसों से शुरू हो रहा है, फ्राइडे से, 22 से 22, 23, 24 है हमारा कोर्स। शाम के लेट इवनिंग में 7 से 9। एंड इसका जो डोनेशन है वो है 1200 रुपये। 1200 रुपया कुछ नहीं होता है, दैट यू नो, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट। तो प्लीज आइएगा, डोंट मिस दिस चांस। एवरी मिनट, एवरी सेकंड काउंट्स फॉर आवर गुड हेल्थ। जितना हम बड़े होते जाएंगे उतना फिर प्रॉब्लम्स आती है, स्लाइटली और ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। The earlier we do it, the better. Thank you. Thank you very much for listening to me. Thanks. भारती जी। हाँ, भारती जी ले लीजिए आप। हाँ हाँ, मेरे को आप दिखने। हाँ हाँ। थैंक यू डूरा जी, है ना। अभी डूरा जी ने हमें बताया होलिस्टिक कुकिंग के बारे में कि हमें क्यों करना चाहिए, है ना। जिन्होंने भी नहीं किया है वे जरूर करें। तो अभी हम, तो ये सब जो है ना वह कनेक्टेड ही है होलिस्टिक कुकिंग से ही, है ना, आयुर्वेद से। तो आज हम अपने आँखों के लिए कैसे हल्का फुल्का एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते हैं ये देखते हैं, है ना। वैसे घर में सिंपल बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, है ना। दिन में 2 बार कर ही सकते हैं, बस आंखों को घुमाना है इधर उधर, है ना। तो ये हम करते रहेंगे तो हमारी आंखें, है ना, धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं, है ना। तो शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली बेहतर करने हेतु प्रत्येक अंग के लिए हम विशेष रूप से कुछ न कुछ योग, व्यायाम, मुद्राएं करते ही हैं, है ना। हमारे होलिस्टिक कुकिंग में भी हम मुद्राएं सिखाते ही हैं। फिर ये जो नेत्र, हमारे आंखों की को अच्छा करने के लिए जो योग में विभिन्न व्यायाम उपलब्ध हैं, है ना। यह जो आसन
है ना, सब आंखों से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को ठीक करने में सहायक होती है। जैसे कि किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर की दृष्टि दोष होता है ना। तो आज के समय में लगभग बहुत सारे लोगों को ये होता ही है ना, ऐसी अवस्था आती ही है। तो जो हमारे नेत्र विकार हैं, चश्मे एवं उसके जो लेंस लगे होते हैं, उसकी सहायता से हम ठीक करते ही हैं, जो कि नेत्रों की कुछ कुछ त्रुटियों को वह ठीक करती है ना। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि चश्मे की सहायता से कभी भी नेत्रों की जो कुछ कमियां हैं उसे हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, है ना। यही सत्य है ना। तो जो हमारे हम लेंस लगाते हैं ना, इतने मोटे मोटे, दूर के पास के, है ना, तो ये जो समस्या है ना, धीरे धीरे यदि हम कुछ ना करें तो और बढ़ जाती है। तो चश्मे का उपयोग तभी हमें करना चाहिए जब हमें एकदम आवश्यक हो, है ना। तो अनेक रोगों के अतिरिक्त कुछ जो रोग जैसे मोतियाबिंद वगैरह हैं, है ना, ये जो जीवाणुओं के संक्रमण द्वारा होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो रोग हैं वो आंखों की मांसपेशियों खराब होने की वजह से भी ये होते हैं। तो इनका मुख्य कारण हमारे भोजन में विटामिन ए है, सी है, इनकी कमी भी हो सकती है, और तनाव की उपस्थिति की स्थिति से भी ये हो सकता है ना। तो इनकी आंखों की बहुत सी मांसपेशियों से संबंधित विभिन्न विकार और पास की, दूर की, है ना, इन दृष्टियों को वह दूर कर सकता है। तो इन आसनों के, योग के कुछ महीनों तक हम नियमित अभ्यास करने से हमारी जो आंखों की कार्य प्रणाली है अधिकतम रूप से वह सामान्य हो सकती है ना। हमें नियमित अभ्यास करने ही कुछ को होता है ना। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जैसे कुएं में होते हैं ना, बार बार बाल्टी जाती है, फिर खींचते हैं, तो वो बार बार होता है, तो वो फिर उससे नियमित से हमारे कुछ भी चीज के लिए हम यदि योग मुद्रा करें वो उसमें हमें फायदा मिलता है। तो ये योग तकनीक व्यायाम क्या है, तो ताली बजाना, है ना, ताली बजा सकते हैं। फिर पलकों को झपकाना, फिर दोनों आंखों को बारी बारी से किनारे या फिर दूसरे किनारे देखना, फिर दोनों आंखों को बारी बारी से आगे देखना, फिर पीछे की ओर देखना, ऊपर देखना, किनारे देखना, है ना। फिर आंखों को घुमाते हुए देखना, तो आंखों को किनारे ले जाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा, है ना। फिर आंखों को अपने अंगूठे के साथ ही साथ आगे पीछे करना है। फिर नासिका का, हमारा जो नाक है उसका ये जो अग्र भाग है सामने का है, उसको एकटक देखना। फिर बारी बारी से हमें दूर की चीजें देखना और पास की चीजें देखना, है ना। तो इतना सारा हम करते हैं। तो अभी हम करके देखते हैं। आराम से हम सभी बैठते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ गहरी सांस लें और छोड़ दें, और अपने आप को पूर्ण रूप से तनाव मुक्त कर लें। ढीला छोड़ दें शरीर को। भारती जी, हाँ जी। आपका देखो तो सीधा नहीं है एक तो। अच्छा, किसी बाकी लोगों को भी म्यूट करो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है बाकी दूसरे लोगों कर रही कर सबको म्यूट कर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों आज इतनी बात हो रही है। को। नहीं, वो अनम्यूट रखा है उन्होंने और वीडियो भी बंद है, पता नहीं वो लोग है या नहीं लाइन पर। म्यूट ऑल के से म्यूट कीजिए, आप मैन्युअली म्यूट कीजिए, आप को होस्ट है, आप बना कर सकते हैं।
अभी भारती जी आप अपना वापस अनम्यूट करो, बाकी हाँ। सबको म्यूट करिए। है ना। तो अभी हम धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और हम ताली बजाते हैं ऐसे जोर जोर से, और उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और हमारा ध्यान वहीं पर होना चाहिए जब हमारे दोनों हथेलियों के बीच में जो गैप हो रहा है वहां पर हम एक टक देखते रहें। जो दोनों हथेलियों का गैप है उसी में हमारी नजर टिकी रहनी चाहिए। और धीरे से विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। अपने हथेलियों में, आंखों में जो भी सेंसेशन हो रहा है उसी के साथ रहें। और अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ते हैं। इतना रगड़ें कि जब तक वहां पर गर्मी ना लगे तब तक रगड़ते ही रहें। आंखें खोलें धीरे से और दोनों हथेलियों को रगड़ें। हथेलियों की गर्माहट जब तक आए तब तक रगड़ें। फिर उस हथेली की गर्माहट को अपनी आंखों पर हम रखते हैं, दोनों आंखों पर, और उस गर्माहट को महसूस करें। जब तक हाथों की गर्माहट पूर्ण रूप से आंखों द्वारा ग्रहण कर ली गई तब स्थिति में हम वैसे ही हाथों को रखे रहें। दीपक जी दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें। उसकी जो गर्मी है उसे हथेलियों से महसूस करें। और आंखों को बंद ही रखें और धीरे से हाथों को नीचे रख लें। ऐसा हम 3 से 4 बार करते हैं, अपने ही लय में करें। तो ऐसा और एक बार रगड़ें, ऐसे अच्छा गर्माहट हो जाए। फिर उन दोनों हथेलियों को, जो अपना नीचे का पाम है, उसे आंखों पर रखें और उस हथेलियों की गर्माहट को अपने आंखों के अंदर हो जाने दें। और आंख बंद रखते हुए ही हाथों को नीचे करें। एक बार और करते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उसे आंखों पर रखें। और धीरे से विश्राम करें। हमारी ये जो दोनों यहाँ है ना, ये हथेली है, इसको ऐसे आंखों पे रखना है ना, ऐसे यहाँ पर को। ठीक है। फिर हमें पलके झपकाना है, आंखों को ब्लिंक करना है जोर जोर से, मतलब तेजी से। जोर का मतलब तेजी से। तो हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। ऐसा हम 10 बार करें। और विश्राम करें।
फिर से ब्लिंक करते हैं। और विश्राम करते हैं। विश्राम करते समय अपना ध्यान सांसों पर ले जाएं। एक बार और करते हैं। और विश्राम करें। और अब अपने बगल में देखना है हमें। जब हम नीचे जमीन में बैठे हों तो हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीध में रख के, शरीर के सीध में रखकर भी बैठ सकते हैं, है ना। दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों को सीधा करके हम बैठ सकते हैं, है ना। और फिर मुट्ठी को बंद करते हैं और अंगूठा को ऊपर रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी मुट्ठी बना लेंगे और अंगूठा को ऊपर रखेंगे, है ना। और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान रखें। दीदी एक बार दिखा दीजिए डेमो। ऐसे ऐसे अंगूठे ऊपर, और पैर अपना सीधे रख सकते हैं या पालथी मोड़ के भी बैठ सकते हैं, है ना। पैर ऐसे रखते हैं और फिर अपने हाथों को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लें और फिर यहीं पर अपना जो दाहिना अंगूठा है उसको धीरे धीरे साइड की ओर ले जाएंगे। सिर को सीधा ही रखना है और अपने सिर्फ आंखों को किनारे की ओर से देखेंगे। सिर सीधा ही रहेगा, सिर्फ आंखों को किनारे ले जाएं। धीरे धीरे वापस आए और इधर भी श्वास भरते हुए हम हाथ को अपनी दाएं ओर ले जाएंगे, बाईं ओर ले जाएंगे। और फिर उसी को देखते, अंगूठे को ही देखते हुए अपने दाहिनी ओर आ जाएं। ऐसा हम 4 से 5 बार करें अपने से। अपनी नजर जो है वो अंगूठे के साथ ही साथ ले जाएं और अंगूठे के साथ ही वापस लेके आए और विश्राम करें। आंखों को बंद रखें। अब हम अपने आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, है ना। पहले हम साइड में देखते हैं, फिर ऊपर देखेंगे, फिर साइड में, फिर नीचे। पहले साइड में देखें, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अपनी ही गति से करें।
और अब विपरीत दिशा में करते हैं। पहले हम बाईं ओर देखते हैं, फिर ऊपर, दाहिनी ओर, फिर नीचे, और अपनी गति से करें। और विश्राम करें, आंखें बंद कर विश्राम करें। लौकिया लाग गइल बा हो, लौकिया लाग गइल बा, हरिहराइल बा न। अपना ध्यान सांसों पर ही ध्यान रखें। लाग जाला तो एंजाइम डाला। और एक बार और करते हैं इसी प्रक्रिया को। आंखों को पहली दाईं ओर ले जाएं, फिर नीचे, बाईं ओर, फिर ऊपर। अपनी गति से करते हैं। और विश्राम करते हैं। आंखों को बंद रखें और धीरे से खोलते हैं। अब हम अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हैं। ये नाक के टिप को देखेंगे, एक टक उसी को देखें। और विश्राम करते हैं। धीरे से आंख खोलें और एक बार फिर करें। और विश्राम करें। और अब हम हमारा आंख में जहां पर कीचड़ आता है, वहां पर को हम प्रेस करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे बनाएं और जहां पर कीचड़ आता है वहां पर प्रेस करें। थोड़ा सा प्रेस प्रेस प्रेस। वहां की हड्डी को। और विश्राम करते हैं। एक बार फिर करते हैं। और विश्राम। अब जैसे पहले किया था, अपनी मुट्ठी से दोनों, एक हाथ की मुट्ठी को, अंगूठा को ऊपर करें मुट्ठी बांध के, और अब अपने हाथ अंगूठे को ऊपर करेंगे और अपनी नजर को भी अंगूठे के साथ ही साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं। और अंगूठे के साथ ही नजर भी नीचे की ओर।
फिर धीरे से ऊपर लाएं, नजर वहीं पर टिकी है अंगूठे पर, और सिर्फ ऊपर नीचे हम हाथों को कर रहे हैं। और विश्राम करते हैं। तो ऐसा जब हम घर में करें तो 2 से 3 बार हम कर सकते हैं, है ना? एक ही प्रक्रिया को 2-3 बार रिपीट करें। और अब हम अपने पास की चीज को एक बार देखते हैं हमारी नजर से, और फिर दूर की चीज को। तो जब हम पास की चीज को देखेंगे तो श्वास अंदर भरेंगे, और जब हम दूर की चीज को देखते हैं तो श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं, है ना? तो चलिए किसी भी एक चीज पर अपनी नजर रखें, पास की चीज पर, और फिर एक बार दूर की चीज पर। पास की चीज पर देखें, श्वास अंदर भरें, और फिर अपनी नजर दूर की चीज पर ले जाएं और श्वास छोड़ दें। फिर अपने आंखों के पास को देखें, फिर कोई दूर की चीज को देखें। श्वास लें और श्वास छोड़ें। यह प्रक्रिया 5 से 10 बार करें। और विश्राम करते हैं। तो ऐसा हम 2 बार 3 बार करें विश्राम करने के बाद, है ना? क्योंकि ये जो पूरा व्यायाम है वो सब करने के पश्चात, अभी हमने किया अपनी आंखों का, तो अपने आंखों को मालिश भी कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे अंगूठे से लेके अपने यहाँ की आंखों के मांसपेशियों की मालिश कर ले। फिर ऊपर की भी कर ले, भौं के पास। और हम अपने यहाँ पर जो हमारा आखिरी कोना है वहां पर थोड़ा सा प्रेस करें, वहां की हड्डी को भी। और फिर विश्राम करते हैं, आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद कर थोड़ा सा हम विश्राम की मुद्रा में बैठते हैं। या कभी हमें लेटने का मन है तो हम लेट भी सकते हैं, है ना? और ऐसा करते समय हमें यदि कुछ मन में विचार आ रहा है, श्वास लेते समय, छोड़ते समय, तो उन विचारों को हमें रोकना नहीं है। है ना? तो ये सब हम प्राकृतिक तरीके से और विश्राम करते हैं। और धीरे से हम अपनी आंखें खोलें। तो ये सब जो हल्के फुल्के एक्सरसाइज है अपने आंखों के लिए, ये हम रोज करें तो इसके अभ्यास से हमें कुछ न कुछ पॉजिटिव फायदा जरूरी होगा हमें,
है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बैठे हुए हैं तो भी कर सकते हैं, है ना। लगातार हम टीवी ना देखें और कुछ समय के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अपने आंखों के थोड़ा ना थोड़ा रोज व्यायाम ऐसा करना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी हम करें, है ना। ठीक है, तो फिर परसों से ही शिविर है, कोर्स है, तो जिन्होंने किया नहीं है तो वे जरूर करें, है ना। चलिए, और डूरा जी कोई कुछ बोलना चाहता है तो। बहुत अच्छा दीपक। बताया आपने। आंखों आंखों की तो हमेशा जनरली प्रॉब्लम होती है, थक जाती है दिन भर। या आपने ऐसे व्यायाम बताए कि जो हर कोई कर सकता है बैठे बैठे। वेरी गुड। चलो, तो कोई किसी कुछ के कोई सवाल है? आंखों पर पानी का छींटा भी मारते हैं क्या? हाँ, जब आंखें थक जाती है ना तो उस समय हाँ। आंखों पर ऐसे ठंडे पानी का छींटा लगाना चाहिए, वो भी हाँ। अच्छा है। या फिर ऐसे थैंक वो आंखों में ना ऐसे एक कप जैसा भी मिलता है ना, यू। कप में पानी भर के उसको अपने आंखों अच्छा। के आंखों में भी ऐसे सटाते हैं, तो जो पानी होता है ना, या फिर हम बाल्टी ले लें, बाल्टी में भी पानी भर लें और दोनों आंखों को उसमें खुला करके भी हम रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। या फिर मैडम, कप थैंक भी यू। मिलता है। मैडम जिसका कैटरेक्ट सर्जरी हुआ उन्होंने कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो सब वो तो फिर डॉक्टर जानेंगे ना, वो पानी वानी में फिर उनको नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं पूछ रही हूँ, मैं जो एक्सरसाइज आपने सिखाया वो एक्सरसाइज उन्होंने कर सकते हैं ना? हाँ, हल्का है, ये तो कर सकते हैं सब। सब सारे कैटरेक्ट मैं बताऊं भारती जी, हाँ कैटरेक्ट हाँ में आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। मतलब ये नहीं कि जिस समय ऑपरेशन किया हो उस समय, बाद में तो नॉर्मल आंख हो जाती है। यू कैन डू ऑल एक्सरसाइज। अच्छा, ओके। दोनों आंखों का ही हो गया ना, तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ। मेरा भी दीपक। कैटरेक्ट हुआ है ऑपरेशन, मैं करती हूँ, उससे कुछ नहीं होता, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ओके। दीपक जी, आपने कोर्स किया है? क्या है मैम? अच्छा। जय गुड मैम। जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुड मैम। आपसे एक बात पूछना था हमसे। मेरा जो ये दोनों आँख थे ना, में से एक आँख में मतलब ये कैटरीना का प्रॉब्लम हो गया था 2012 में, तो ऑपरेशन किया है नेपाल में। अभी मतलब एक आँख से ज्यादा मतलब दिखाई नहीं देता है। अच्छा। इसका आज मतलब आज भी डॉक्टर को जाके देखा है, दूसरी आँख में भी आपका कैटरेक्ट का ये प्रॉब्लम आ गया है, बोला है पानी जाम हो गया है, तो दवाई दिया है, ले रहा है। तो इसमें आप कुछ है क्या ऐसा मतलब पावरफुल कुछ ये? डॉक्टर ने क्या बताया? क्या पानी कम हो गया है कि आंख में पानी घुस गए, ज्यादा हो गया है? नहीं, बोला है ये पानी जम गया है, बोला है एक आँख में। जम गया है? कैसे जम गया? आप ना ये सलाइवा देखो, होता है ना, हमारे मुंह का सलाइवा, थूक जिसको हम बोलते हैं, सुबह जब आप नींद से उठते हैं जी तो आप वो अपना सलाइवा उंगली पे निकाल के अपनी दोनों आंखों में डाल सकते हैं आप। जी ये बहुत अच्छा रहता है। जी जी। अब मतलब ये कोई खराबी नहीं करता, हमारा सलाइवा कोई भी खराबी नहीं करता है आंख की। अगर हम शुरू से करें तो कैटरेक्ट को ये रोकता भी है। जो शुरू से करते हैं ना उनको कैटरेक्ट नहीं हो जाता, तो वैसे भी ये कोई नुकसान नहीं करता है। मेरा मतलब एक ही आँख से देखता हूँ, एक आँख से नहीं देखता है। तो ये बोला है, आज जाके दिखाया, फिर डॉक्टर बोला है इस आँख में भी तुम्हारा वही प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा पानी जमा हो गया है, मेडिसिन दे रहा है। तो एक सप्ताह का बाद फिर बुलाया हमको,
आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम तेजपुर असम से हैं। असम से देखिए प्रॉपर तो ना डॉक्टर की ही सलाह बेस्ट है, क्योंकि क्या है ये डीप चीजें है। हाँ, ये हम लोग जो बताते हैं जनरल, हाँ, कि एक जनरल कुछ हम कुछ कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा है, पर आयुर्वेदिक में भी अगर कहीं कंसल्ट करो, वो क्या बोलते हैं वो भी देखो। एक दो डॉक्टर के आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डालो, हम एक दो डॉक्टर के नंबर देते हैं आपको। अगर बोलते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट लो तो वैसे ठीक है। हाँ, ये आंखों की ये नाजुक चीज है, तो ये जो स्पेशलिस्ट है उनसे करना ठीक है। हमारा तो कैसे खान पान ये वो थोड़ा बहुत नुस्खे कि जैसे हम पहले के भूल गए हैं वो हम थोड़ा याद दिला देते हैं, तो ये भी ठीक है। और रंजना, तुमने पूछा कि सलाइवा क्या, तो अपने मुंह की जो लाड़ रहती है ना, वो लाड़ ग्रंथि में से जो हमारा लाड़ चिकनाहट जो लिक्विड निकलता है, वो चबा चबा के जो हमारी लाड़ बनती है वो तो सुबह की ना, बाकी तो समय की बोलते नहीं। हैं। सुबह सुबह की नींद से उठ के जो रात में ये जमा हो जाती अक्सर है, ये जो इन्होंने डूरा जी ने बोला ना, ये अक्सर है कि सुबह सुबह हमारा जो थूक रहता है ना, उसको ही लार बोलते हैं। मतलब सलाइवा लार, हर 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 लैंग्वेज में अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे है ये ये। बहुत अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से दूरा ये जी बोला आवाज। जाता है। जय गुरुदेव मैडम। मैडम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ मैम आवाज आ हाँ रही है? कौन हाँ बोल रहा हाँ है? शारदा जी? जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी मैम। मैम हमारे ना थोड़े राइट आई से ना थोड़े से वाटर आने लगे, पानी जैसा आते हैं। मैंने डॉक्टर से भी थोड़ा सा कंसल्ट किया मैं, और ड्रॉप भी लेती हूँ, पर वो बंद नहीं हो रहा है मेरा। तो आयुर्वेद में कुछ इस तरह का है प्रोविजन जो ये मेरा बंद हो जाए, आंख से पानी निकलना? वही वही मैंने बताया ना कि डॉक्टर आयुर्वेदा आप ना चैट बॉक्स में नंबर डालो, जिनको भी डॉक्टर का नंबर चाहिए उनसे कंसल्ट करना ज्यादा अच्छा है। देखो हम डॉक्टर नहीं है, हाँ, तो उनसे ही अच्छे से वो गाइड कर पाएंगे आप लोगों को। और ओके। हम लोग अभी एक प्रचार कर रहे हैं, वो है मिलेट्स का। मिलेट्स काफी चीजों में वर्क कर रहा है, कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक, पूरे बॉडी में जो भी डिजीज है वो सबके लिए। थायराइड, बीपी, शुगर तो सब कॉमन है, उसके बाद भी दूसरी चीजें तो इंटरनल ये वो, और इवन टीबी, कैंसर, हर प्रकार के हर जगह ये वर्क कर रहा है। तो आंखों में भी कर रहा है, काले सफेद बाल काले हो रहे हैं, ऐसे रिजल्ट है। तो बहुत सारे फायदे हैं मिलेट्स के, ये भी अपनाओ। इसके वेबिनार है सरिता जी का, जो हमारी साथी टीचर है, और वो बहुत सीनियर है, और वो नेचुरोपैथ है खुद, उनकी खुद की लैब है, और उनका ये 1.5 घंटे का वेबिनार है, वो फ्री है। मतलब आपको सेंड कर देंगे, आप सुनो, और वो क्या बोलते हैं, मिलेट क्या है, क्यों खाना है, कब खाना है, वो खाने से कौन से ऑर्गन को कौन से मिलेट्स वर्क कर रहे हैं। 5 टाइप के मिलेट है, ये पांचों मिलेट हमें बारी बारी खाना है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है ये सब डिटेल में है। तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, हम सेंड करते हैं आपको ओके मैम। पर्सनली। हाँ, तो मिलेट से ओके। तात्पर्य ज्वार बहुत से? कुछ क्लियर हो जाएगी बात। हाँ हाँ, मिलेट से तात्पर्य ज्वार से कहते हैं आप? ज्वार? ज्वार? ना ना, नहीं जुआर नहीं है, ये कोडो, बार्नियार्ड, लिटिल, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, ऐसे 5 नाम है। आप अपना चैट बॉक्स डालो, चैट बॉक्स में नंबर डालो, मैं पर्सनल सभी को ये व्हाट्सएप में आपको सबको मिलेट्स के फोटो, मिलेट्स की डिटेल, वेबिनार, मिलेट्स के हर डिजीज के ऊपर कौन से मिलेट कितने खाने हैं, पूरा प्रोटोकॉल है, वो पूरा डिटेल सब भेज देती हूँ आप लोगों नहीं, को। और मिलेट ये जवारी नाचनी बाजरी नहीं है, ये नहीं है। 100% नहीं ये ना, ये न्यूट्रल है। और गेहूं और चावल है वो नेगेटिव है, और ये जो है वो 5 पॉजिटिव है, जो हेल्थ को ठीक करता है बिना मेडिसिन।
नहीं, है तो अन्न, अन्न ही है ना, ये मिलेट अन्न ही अन्न है ना। अन्न है, नाचनी जैसे अन्न है। अभी ही हाँ। मेरे पास 100 किलो का स्टॉक आ गया है। मैं भी सेल कर मतलब देती हूँ, बाय कोरियर भी करती हूँ। पर आपको कहीं से मिलता है तो आप वैसे भी कलेक्ट कर सकते हो। बस अनपॉलिश्ड कर है वो देखो, और ऑर्गेनिक है वो देखो। मेरा भी आंध्रा से ही आता है, जहाँ से कादरवली का ये जो खेती बाड़ी सब होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेती हूँ। काफी डिस्ट्रीब्यूटर है, पर कैसे ना बहुत सारी जगह चालाकी हो रही, बहुत सारी जगह कलर वाले मिल रहे हैं, बहुत सारी जगह अनपॉलिश्ड मिल रहे हैं। तो सब सब ध्यान रखते हुए जो बेस्ट है उनसे अभी मैं ले रही है। तो ये मैं 3 साल से ले रही हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इवन लोग ठीक हो रहे हैं इससे, और बहुत मैम ये सारे एसिडिटी के रिजल्ट लिए है। भी सही होगा क्या? कौन हाँ। सा? मैम एसिडिटी, मुझे सीवियर एसिडिटी तो 4 दिन में ठीक हो जाओगी। दीपक जी, आप भी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन है, खाइएगा एसिडिटी मिलेट्स है, का, सब 4-5 दिन में ठीक हो जाए। इसकी आप भी पॉरेज खाइएगा। कैसे बनानी? हाँ, ओके आप मैम। चेकबुक में डालो, जैसे अभी एक जन ने डाला है, डाला है शारदा मैम, जी ने डाले हैं। हाँ, मैं तो डाल आप, दिया, मैं डाल दी हूँ। हाँ हाँ, तो ऐसे में स्क्रीनशॉट भी ले लूंगी और आपको सेव करके पर्सनली आपको डाल दूंगी। ओके देखो, मैम। खाना नहीं खाना आप पे है, पर एक बार जान लो कि ये क्या है। हाँ, ये जो वेबिनार है 1.25 घंटे का है सरिता जी का, वो सुनो, एक बार नहीं 4 बार सुनो। आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों, क्या, कैसे खाना, कब खाना, और इसके रिजल्ट है। उन्होंने उसमें कुछ बताया भी है, अनुभव वो भी सब है। हाँ, और मैम ये कब फॉरेज की होगा? भी। कब होगा क्या मैम? ये वेबिनार क्या कब चीज? होगा? वेबिनार हो चुका है, आपको लिंक दे देंगे, आप सुन लो, यूट्यूब में लिंक है ओके इनकी। ओके तो कोई मैम, टेंशन थैंक नहीं है, यू। एक बार नहीं 100 बार सुन सकते हो। सिर्फ चैट बॉक्स में नंबर दे दो, मैं हम पर्सनल डाल देते हैं आपको। हम तो ये 3 साल से प्रचार कर ही रहे हैं कि लोगों की हेल्थ ठीक हो, और हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, अल्कलाइन वाटर से एसिडिटी ठीक हो, हाँ। यस होती ही है ना, अल्कलाइन वाटर से ठीक होती है, पर साथ साथ खान पान, दिनचर्या, हमारे शेड्यूल, सब कुछ देखना है। भी क्लाइमेट बदल रहा है, थोड़ी सी ठंडी आई है तो हमारे शरीर में सुस्ती बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या करना है, ये सब जानना है, समझना है। गर्मी इतनी थी, अक्टूबर हीट ज्यादा हीट थी, अब ज्यादा कोल्ड होगा आगे चल के। हाँ, कफ बढ़ेगा, बहुत कुछ गड़बड़े होती है शरीर में, कुदरती, कुदरत में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे बदलते रहता है, तो होता है ये सब। हाँ, तो और ये जो नंबर्स मुझे मिले हैं मैं उनको जरूर से सेंड करूंगी डिटेल। तो ये कोर्स में यही सीखना है कि क्यों, क्या, कब, कैसे। हाँ, बहुत डिटेल है ये कोर्स। नहीं, मिलेट्स के बारे में यस कोर्स यस में नहीं यस। बताते हैं, ये अलग से हाँ हम हाँ, कोर्स में नहीं है, मिलेट्स का अलग से हम प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आजकल गुरुजी भी मिलेट्स पे काफी सालों से है, मिलेट्स खा रहे हैं, मिलेट्स हेल्दी हम है। सब खा पर रहे हैं। मिलेट्स के आपको शुगर के लिए रिजल्ट चाहिए तो आप 20 दिन 25 दिन खा के देखो, और आप अपना ही ब्लड टेस्ट कराओ, आपको खुद को पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे पास 70-85 ईयर्स के एज वालों को भी ये एक बार मिलेट खा के भी उनको रिजल्ट था। कुछ 300-350 थी शुगर और उनकी 160-170 पे आ गई थी। तो मिरेकल जैसा है, सिर्फ ये खिचड़ी पुलाव या इडली डोसा बना के खाना है। ये धान है, एक प्रकार के धान है ये भी। हाँ, आप अपना खाना जो खाते हैं ना उसको चेक करिए, एसिडिटी, ज्यादा आप एसिडिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ एसिडिक रही है? खाना तो खान नहीं खा आप, शारदा जी। हाँ सुन, हाँ वही देखना है, विरुद्ध आहार खा रहे हो कि नहीं, एसिडिटी की क्या खान पान है, आपकी शेड्यूल देखनी पड़ेगी। जब कोर्स में समझ लोगे तो एसिडिटी तो उसी समय 50% गुल हो जाएगी। उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको यूज करने लगे वो पद्धत, तो उससे पूरा एसिडिटी निकल जाएगी। माल मसाले कब क्या कितना खाना, कौन सी प्रकृति के लिए कितना अच्छा, ये सब डिटेल में है। हर किसी को सब मसाले सूट नहीं होते हैं। इवन दोपहर को भी खाया है वही सब्जी या वही चीज, वो शाम को खानी है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी मसाले की, कौन से और कब कितने खाने हैं वही प्रकृति को। क्योंकि समय की बदलाव हो चुकी है, सुबह शाम में चेंज हो गई बातें। दोपहर में पित्त का टाइम था, शाम में कफ का टाइम, मतलब और बात आई।
तो ये सब बदलाव होता है। तो इसमें भी कैसे कम मसाले या ज्यादा मसाले या कैसा लेना, ये सब डिटेल है। हाँ, तो आप एक लोग बात कोर्स नहीं है करके कि एक बहुत बात से फायदा। कि भाई आपको पानी पिला दिया और आप एसिडिटी कम हो गई, ये नहीं होगा। पूरा खाना देखना पड़ेगा आपका, हाँ, चेक करना पड़ेगा, ओके ऐसा मैम। है ना। तो जरूर से करिए। अभी मैंने बोला इसीलिए ना सही खाना क्या है आपके लिए, ये देखना भी जरूरी है। वो हम आपको कोर्स में बताएंगे, मगर आप अभी अपना वो या अपनी प्रकृति चेक करवा लीजिए किसी हाँ, आयुर्वेदिक एक डॉक्टर एक से। वो भी है कि प्रकृति भी जाननी है। प्लस क्या है कि ये जो ये क्यों बता रहे हैं कि कोर्स में जानना है, एक तो एक लिमिटेशन है कि हमें उसी में ही बताना है क्योंकि गुरु का ज्ञान है, वो वैसे ही हमको प्रोटोकॉल मिला है कि वैसे ही बताना है। दूसरा है कि इसमें एक दो लाइन नहीं है, काफी डिटेल में है, 20-20, 25-25 मिनट की लिखावट है इसमें, हम लिखाने वाले हैं आप। तो एक चीज नहीं है, शायद आपको एक सूट ना हो, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 10वीं सूट होती होगी। इसीलिए तो क्योंकि एक बात बोल मैम के ना नहीं होगा। हाँ, मैम हमने हमने अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर से अपना चेकअप कराया, उन्होंने बताया पित्त की मात्रा ज्यादा है। पित्त ही है ना, तभी तो एसिडिटी बढ़ी हुई है, वो तो पता है जी मुझे, मैं तो समझ ही गई आपका चेहरा देख के भी। पर फिर भी हाँ, उसमें भी बहुत सारी बदलाव हो सकती है, खान पान ये वो, जूस क्या लेना या ड्रिंक क्या लेना, या स्वीट कितना लेना या नहीं लेना, या कौन से मसाले लेने, कितने लेने, दोपहर में कितना लेना या सुबह कितना लेना या शाम को कितना लेना, ये सब इतनी डिटेल में है ये कोर्स, है ना। तभी तो बता रहे हैं ना। आप डॉक्टर से यस चेक यस, करवा तीन लीजिए। दिन का 3 दिन का ये है। पित्त का आजकल देखो ज्यादातर पित्त वाले ही है। हाँ, ये अभी सब जो प्रॉब्लम चल रही है वो सब जगह पित्त की वजह से ही ज्यादा है। हाँ, फिर जो भी दूसरे दो रहते हैं वो बैलेंस इनबैलेंस या थोड़ा बहुत कम ज्यादा या कभी बहुत ज्यादा, कभी तीनों इनबैलेंस। हाँ, मतलब ये सब होता है, ये हमको खुद को जानना है, दूसरे के ऊपर ये ना थोपना है ना सिखाना है, पर पहले खुद को सीखना है। कोई भी मिलेट्स एक को जिंदगी सुनिए में होने और को मिलेट्स सीखना जरूरी है। खाइए। मिलेट्स को पहले तो खुद सुनिए को, और मिलेट्स को अपनाइए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एसिडिटी तो फट से हो हाँ, जाती मिलेट्स एक अलग पार्ट है, पर मिलेट्स ऐसे बोलने जाए तो धानों का राजा है। हाँ, जिसका नाम ही है श्री धान्य, नाम ही ऐसा दिया है कि वाकई में वो राजा है। अभी तो जैसे आम है जो फलों का राजा है, वैसे ये भी धान का राजा है। ये कौन बोले जा रहा 15-20 मिनट में ही ना 15-20 दिनों में समझ में आ जाएगी बात। मैम यूट्यूब पर डाल दीजिए। ना आपको आम पर्सनल आ जाएगा, यूट्यूब में ही है ऑलरेडी। आपको पर्सनल ओके लिंक दे दूंगी, आप क्लिक करोगे तुरंत ओपन हो जाएगा। ओके मैम। हम कल मिलेंगे वापस, और हम कल मिलेट की और चलेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे और भी सवाल जवाब करेंगे और रहेंगे। आप कल जरूर जुड़िए, मैसेज आ जाएंगे। अभी हम एंड करते हैं, कल मिलते हैं। ओके मैम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।